क्या आपने कभी सोचा है कि एवेंजर्स डूम्सडे का स्टोरी क्या होने वाला है? अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ जो है एवेंजर्स डूम्सडे का प्लॉट लीक लग चुका है, जो कि एकदम 100% मतलब रियल है। अब मैं पहले ही आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे एवेंजर्स डूम्सडे का मतलब पूरा प्लॉट नहीं है। ये प्लॉट जो है मतलब अर्ली समरी है और अर्ली ड्राफ्ट है, तो इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होंगे। मेनली लोकी वाला पार्ट जो है चेंज हुआ है और बाकी चीजें जो है ऐसे ही है, लेकिन इसको जो है बहुत ही सारा रिफाइन किया गया है। तो जी हाँ, ये जो है एकदम फाइनल आउटपुट नहीं है, लेकिन यही बेसिक स्टोरी होने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे का। तो ये छोटे से कॉन्टेक्स्ट के साथ अब चलिए बढ़ते हैं एवेंजर्स डूम्सडे का प्लॉट लीक के ऊपर। तो प्लॉट लीक में बढ़ने से पहले, अगर आप मार्वल फैन हो और अगर आपको आपके लिए जो है मार्वल टी शर्ट्स या फिर मार्वल कॉमिक्स चाहिए, तो आप जो है मेरे लिंक से ले सकते हो। मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है तो आप जो है कमेंट में भी पिन कमेंट चेक कर सकते हो, वहां पे जो है कूल मार्वल टी शर्ट्स और मार्वल कॉमिक्स है। अब बढ़ते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के प्रॉपर प्लॉट लीक के ऊपर। तो देखो, एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी जो है स्टार्ट होती है टोबी मैकर के यूनिवर्स से, जहां की टोबी मैकर का यूनिवर्स एकदम इंकर्जन फेस कर रहा है, जहां की एकदम बारिश हो रहा है। टोबी मैकर जो है बिल्डिंग के ऊपर है, और टोबी मैकर जो है आसमान में देखता है और उसे दिखता है कि एक और आर्ट जो है अप्रोच कर रहा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डेडपूल, वुल्वरिन और कुछ एक्समैन मिलके जो है इस टोबी मैकर वाले यूनिवर्स में आए हैं एक बॉम्ब को लेके, एक ऐसा बॉम्ब जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इसी बॉम्ब को बनाया है बीस्ट ने। तो ये बॉम्ब जो है डेडपूल, वुल्वरिन वगैरह लेके आके उसके टोबी मैकर के साथ फाइट करते हैं। जी हाँ, स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरिन हमको देखने को मिलेगा, साथ ही डेडपूल। तो यहाँ पे जो है बहुत ही खतरनाक बैटल होता है। उसके बाद इस बैटल में जो है एक्समैन जीत जाते हैं, यानी कि वुल्वरिन और डेडपूल जो है जीत जाते हैं, और टोबी मैकर का यूनिवर्स जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी हाँ, हमारा चाइल्डहुड सुपर हीरो जो है एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट 15 मिनट्स में जो है मर जाता है, उसका यूनिवर्स जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद जो है हम बढ़ते हैं एक फ्लैशबैक की तरफ, जहाँ की एंड गेम का हमें सीन दिखाया जाता है। हमें जो है टोनी स्टार्क का फ्यूनरल दिखाया जाता है, और इसी फ्यूनरल में जो है स्टीव रॉजर्स बात करता है एंटमैन से। वो जो है पूछता है, मतलब पूरा डिस्कस करता है कि स्टीव रॉजर्स जो है टाइम में पीछे जाने वाला है, का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाला है। तो जी हाँ, इस सीन से हमें पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स ने जो है एंटमैन को ऑलरेडी बोल लिया है कि वो जो है पास में जाता है। इसके बाद हमें जो है दिखता है एंड गेम का वही सीन, जहाँ की कैप्टन अमेरिका और पैगी जो है डांस कर रहा है। उसके बाद जो है वहां उसी घर पे जो है लोकी आता है, लोकी और मोबियस आता है। उसके बाद वो जो है स्टीव रॉजर्स को बोलते हैं कि तुम जो इस पास्ट में रह रहे हो, इसके वजह से जो है इनकर्जन ट्रिगर हो रहा है, और मैं तुम्हें इस पास्ट में रहने नहीं दे सकता। उसके बाद लोकी जो है एक सजेशन देता है कि देखो स्टीव, मैं तुम्हें एक अलग यूनिवर्स में ट्रांसफर कर सकता हूँ, जहाँ की तुम आराम से अपने फैमिली के साथ रह सकते हो। जी हाँ, इस वाले सीक्वेंस में कैप्टन अमेरिका का एक बच्चा भी है, जो कि हमने पहले ही मतलब डूम्सडे का टीजर में देख चुका है। तो उसके बाद लोकी जो है कैप्टन अमेरिका को ट्रांसफर कर देता है 616 से अर्थ 828। जी हाँ, वही फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स में लोकी जो है ट्रांसफर कर देता है स्टीव रॉजर्स को। और साथ ही में इस सीन में जो है लोकी अपना एक कार्ड भी दे देता है स्टीव रॉजर्स को, और बोलता है कि तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो तुम जो है मेरे से इस कार्ड के थ्रू जो है मिल सकते हो टीवीए में आके। उसके बाद हम जो है डूम को देखते हैं, वही पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ की डूम जो है सू स्टॉर्म के सामने जाती है। वो जो है फ्रैंकलिन के सामने डूम जाता है। उसके बाद फ्रैंकलिन जो है बोलता है कि हमारे यूनिवर्स में जो है कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ जो है परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स में जो है इनकर्जन आ रहा है। ये चीज जो है डॉक्टर डूम, सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स को जो है समझाता है। उसके बाद रीड रिचर्ड्स जो है पूरे अपने यूनिवर्स यानी कि अर्थ 28 को स्कैन करता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स जो कि अलग यूनिवर्स से यहाँ रह रहा है, इसी वजह से इस वाले यूनिवर्स में जो है इनकर्जन ट्रिगर हो रहा है। उसके बाद डूम, उसके बाद रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, ये सब मिलके जो है अर्थ 616 में जाते हैं, और वो जो है स्टीव रॉजर्स को भी बोलते हैं कि तुम भी हम मेरे साथ चलो, और तुम जो है कन्विंस करो अर्थ 616 के हीरोज को कि एक इनकर्जन आ रहा है और उन्हें जो है प्रिपेयर करना होगा। तो सभी मिलके जो है जाते हैं इनकर्जन को प्रिपेयर करने के लिए। और रीड रिचर्ड्स जो है एक आइडिया देता है कि मैं जो है दो यूनिवर्सेस के बीच में जो है कैनन बना सकता हूँ, मतलब दोनों यूनिवर्सेस के बीच में रीड रिचर्ड्स जो है एक कैनन बनाता है। और वो जो ये आइडिया देता है कि जब वो कैनन जो है आपस में फायर होंगे तो उसके प्रेशर से जो है दोनों यूनिवर्स अलग हो जाएगा। तो ये आइडिया रहता है रीड रिचर्ड्स का। तो ये आइडिया जो है वो 616 के हीरोज को बोलता है। उसके बाद 616 के हीरोज जो है मान जाते हैं ये कैनन को बनाने के लिए। फिर हमें पता चलता है कि अर्थ 616 में जो है इनकर्जन हो रहा है एक्समैन के साथ। तो अब
दोनों यूनिवर्सेस के बीच में इंकर्जन हो रहा है। तो अगर कैनन बनाना है तो 616 में भी बनाना पड़ेगा और फॉक्स के यूनिवर्स में भी। तो आधे टीम जो है 616 में ही रहते हैं और आधे टीम जो है जाते हैं फॉक्स वाले हीरोज को जो है कन्विंस करने, ताकि वो दोनों जो है कैनन बना सके और रीड रिचर्ड्स का प्लान जो है फुलफिल हो सके। तो इसी दौरान जो है स्टीव रॉजर्स थॉर को बोलता है कि देखो मैं जो है एक लोकी से मिला और उसने मुझे एक कार्ड दिया था जैसे कि मैं लोकी से फिर से मिल पाऊं। तो उसके बाद थॉर बोलता है कि मुझे जो है लोकी के पास ले चलो। तो स्टीव रॉजर्स जो है उसी कार्ड के हेल्प से जो है थॉर को लोकी के पास ले जाता है। और यहाँ हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ की पूरा टीवी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी हाँ, टीवी मतलब पूरी तरह से खाक हो चुका है। डॉक्टर डूम ने जो है पूरी टीवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है और यहाँ पे जो है हम लोकी को देखते हैं जो कि एकदम अधमरा सा हुआ है और लोकी का हार्ट जो है उसके बॉडी से निकला हुआ है। लोकी जो है अपने हार्ट को अपने हाथ में लेके जो है ऑलमोस्ट मतलब अधमरा, ये मरने ही वाला है कभी भी ऐसे सिचुएशन में है। थॉर ऐसा लोकी को देख के जो है पूरी तरह से एकदम दंग हो जाता है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि ये सीन जो है इस वाले प्लॉट लिंक में है, लेकिन एक्चुअल सीन में जहां तक मैंने सुना है, एक्चुअल मूवी में इस सीन को जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है और लोकी का जो है स्क्रीन टाइम बढ़ाया गया है। अब ऐसा क्या है वो तो हमें डूम्सडे में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है थॉर और स्टीव दोनों को ही पता चल जाता है कि डूम जो है एकदम अलग है, वो जो है कुछ अलग ही कर रहा है। डूम जो है हीरो नहीं विलन। तो उसके बाद स्टीव और थॉर मिलके जो है एक्समैन के यूनिवर्स में जाते हैं और वो बाकी सारे हीरोज को कन्विंस करते हैं कि देखो हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे आपस में यूनिवर्स कोलाइड हो रहा है, लेकिन मेन विलन जो है हम लोगों में से कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम है। वो जो है एकदम एक बड़ा प्लान कुछ कर रहा है। तो यहाँ पे हमें जो है डॉक्टर डूम का प्लान रिवील होता है। डॉक्टर डूम जो है चाहता है कि सारे यूनिवर्स में इंकर्जन हो जाए और हर चीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाए। उसके बाद डॉक्टर डूम जो है बैटल वर्ल्ड बनाएगा जो कि यूनिवर्स के टुकड़े को ज्वाइन करके वो जो है अपना एक परफेक्ट मतलब वर्ल्ड बनाएगा। इसमें जो है वो पावरफुल हीरोज का पावर लेता है, जैसे कि लोकी का पावर लेना है उसको, ऐसे वांडा का पावर, उसके बाद काफी हीरोज के पावर लेके उसका प्लान है कि बैटल वर्ल्ड बनाना। तो इसके बाद जो है एकदम मैसिव बैटल होता है जहाँ की सभी हीरोज मिलकर डॉक्टर डूम को फाइट करता है और यही सीन है लीक क्लिप वाला सीन जो कि लीक हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है, डॉक्टर डूम जो है रिवील करता है कि स्टीव रॉजर्स ही मेन है। स्टीव रॉजर्स ने जो है सबसे पहला मतलब टाइम ट्रेवल किया था जिसके वजह से जो है इंकर्जन ट्रिगर हुआ। तो उसके बाद जब डॉक्टर डूम जो है इंकर्जन को ठीक करने के मतलब एकदम मैडनेस में लग गया तो उसी एक्सपेरिमेंट में जो है डॉक्टर डूम का फैमिली मर गया और डॉक्टर डूम का फेस जो है स्कार्ड हो गया। तो इसी वजह से डॉक्टर डूम जो है स्टीव रॉजर्स को ब्लेम करता है अपनी फैमिली के डेथ के लिए। और इसी सीन में डॉक्टर डूम जो है स्टीव रॉजर्स का पूरा फैमिली को कैप्चर कर लेता है और उन्हें जो है ले जाता है लेटवेरिया में। उसका लेटवेरिया में डॉक्टर डूम जो है बोलता है कि स्टीव रॉजर्स के वजह से उसका फैमिली मरा है। उसके बाद जो है डॉक्टर डूम कुछ ऐसा करता है जो कि आज तक किसी भी मार्वल यूनिवर्स में किसी भी विलन ने नहीं किया। डॉक्टर डूम जो है स्टीव रॉजर्स के सामने उसका बेटा को जो है मार देता है। जी हाँ, नो मर्सी, डायरेक्टली जो है स्टीव रॉजर्स के बेटे को मार देता है क्योंकि डॉक्टर डूम समझता है कि स्टीव रॉजर्स की वजह से उसका फैमिली मरा है। इसी वजह से डॉक्टर डूम जो है स्टीव रॉजर्स के सामने ही उसका फैमिली को मार देता है। उसके बाद जो है लेटवेरिया में बहुत सारे हीरोज जो है आते हैं, एक्समैन, एवेंजर्स और जितने भी हीरोज हैं वो सभी मिलके जो है लेटवेरिया में आते हैं। लेटवेरिया में जो है काउंटलेस इंकर्जन हो रहा है बैकग्राउंड में, सभी हीरोज मिलके डॉक्टर डूम से लड़ रहे हैं। यहाँ इंकर्जन हो रहा है, यहाँ फाइट हो रहा है और इसी फाइट के एंड में जो है सारे इंकर्जन हो जाते हैं और पूरा यूनिवर्स जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी हाँ, जितने भी यूनिवर्स है सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हर चीज, हर एक हीरो, हर चीज जो है डिस्ट्रॉय, हर एक कैरेक्टर जो है मर चुका है। उसके बाद जो है बस एक ही कैरेक्टर है जो कि बचा हुआ है और वो है डॉक्टर डूम। पता नहीं कैसे इन इंकर्जन में बस एक ही कैरेक्टर है जो कि बचता है और वो है डॉक्टर डूम। उसके बाद डॉक्टर डूम जो है रीशेप करता है इस पूरे रियलिटी को, सारे यूनिवर्स के फ्रेगमेंट्स को वो ज्वाइन करता है और वो जो है बैटल वर्ल्ड बनाता है। उसके बाद डॉक्टर डूम जो है एक थ्रोन पे बैठता है और हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट सब मतलब डार्कनेस में जा चुका है, सिर्फ एक ही रूलर है और वो है गॉड एम्परर डूम। इसी के साथ ये प्लॉट लीक जो है खत्म होता है। आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ इस वाली वीडियो में मैंने जो है आपको पूरी डिटेल में एवेंजर्स डूम्सडे का स्टोरी बोल दिया है। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके एवरी वीक आता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक।